मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार, गाथा नंबर 187, 77, 78। बस एक बात बाकी रह गई इसमें जो मुझे कहना है, वो गाथा पढ़ करके ही आपको मैं कह देना चाहता हूँ। नई बात कुछ भी नहीं है, पुरानी बात को ही समराइज किया है। हेदु चतुर्वियप्पो अट्ठवियप्पस्य कारणम भणिदम। 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कारण कहे गए हैं। क्या कह रहे? 4 प्रकार के हेतु चतुर्व्यपम माने मिथ्यात्व, अवलति, कषाय और योग, ये 4। और ये 8 माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म हैं। तो ये मिथ्यात्व, अवलति, प्रमाद और योग, अपने कषाय और योग, ये 4 हेतु माने कारण हैं और इनसे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। ये संक्षेप में बातें हैं। अब नीचे की पंक्ति में और कहा कि तेसम प्रिय राग आदि, और उनका कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव हैं। क्योंकि तेसम अभावे न बध्यंती, क्योंकि रागादिक नहीं हो तो वे 4 प्रकार के भाव 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण नहीं बनते। तो ये बात कहना है। अब ये रागादि कहा ना शांति जी, तो जो 4 जो प्रकार हैं वो द्रव्य प्रत्यय लेना, भाव नहीं। क्योंकि ये रागा भाव प्रत्यय तो ये रागादि है। यानी वो यद्यपि नए कर्म पुराने कर्मों के उदय है हेतु उनमें, उनसे बनते हैं और उनसे ही बनते हैं। इन 2 वाक्यों में क्या फर्क हुआ बता मनीष? उनसे बनते हैं और उनसे ही बनते हैं। समझ में आ गया क्या? नहीं सर्वज्ञ कहाँ देख रहा है? माने बंधन के कारण भी वे ही हैं और वे बंधते भी उनसे ही हैं, आत्मा से नहीं बनते। उनसे बंधते हैं और उनसे ही बनते हैं। अब हेतु का हेतु कौन है? तो कहते राग आदि। और रतेशम अभावे न बज्जंती, उन रागादि के अभाव में ना हो तो वे पुराने कर्म का उदय नए कर्मों के बंध का कारण नहीं बन पाता है। तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, बस खत्म। अब बात तेरे हाथ में हो गई। अब हेतु के हेतु हैं यहाँ इस पूरे प्रकरण में बहुत अच्छी तरह बात समझाई है। हेतु के हेतु क्या? हेतु माने निमित्त, और निमित्त के निमित्त माने हेतु। यहाँ उपादान वाला हेतु नहीं है। उपादान में तो तत्समय की योग्यता ही असली हेतु है, जो काल का नियामक है। और आत्मा है, आत्मा ही बंध का करता है, ये स्वभाव का नियामक है, विभाव स्वभाव का। और इस पर्याय का अभाव होकर ये होगा, ये विधि का नियामक है। 3 नियामक है। और निमित्त उपादान अभी चला रहा है, दादा चला रहे अभी क्या चला रहे हैं? सत्कारक चला रहे शायद। तो निमित्त उपादान में 3 होते हैं उपादान। क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2, एक त्रिकाली उपादान। तो त्रिकाली उपादान है स्वभाव का नियामक। क्षणिक उपादान नंबर 1 है विधि का नियामक, और क्षणिक उपादान नंबर 2 है काल का नियामक। तो समझ में नहीं आया होगा कि क्या कह रहे हैं। त्रिकाली उपादान तो सिर्फ ये बताता है कि जब ये कार्य होगा तो इसमें से ही होगा, इसको ही होगा और अलग नहीं हो सकता है। संबंध दर्शन यदि किसी को होगा तो जीव को ही होगा, अजीव को नहीं होगा। श्रद्धा गुण में से ही होगा और ज्ञानादि गुण में से नहीं होगा। अब कब होगा, कैसे होगा, कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या? पर हम तो इतनी इसका नियामक है, हमारी गारंटी तो ये है
कि ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ से हो जाए और चाहे जैसे हो जाए। क्या अब एक हो गए स्वभाव का नामक समझे ना, ब्रह्म दर्शन होने का स्वभाव उसमें है, तो जब होगा उसमें से ही होगा और दूसरे में से किसी में से नहीं होगा। अब कैसे होगा, अपन इसे विधि बोलते हैं ना, प्रक्रिया, तो वो कहते हैं कि ये मिथ्यात्व नामक पर्याय के अभाव पूर्वक होगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, इसको जो कार्य कारण ये प्रक्रिया का नामक है। अब ये तो मोटी बात कही है कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होगा। अब इसमें करण लब्धि के परिणामों के जो असंख्यात भेद हैं, असंख्यात समय लगते हैं, उसमें उनमें भी एक एक समय में कौन से भाव का अभाव होगा और कौन सा भाव उत्पाद हो जाएगा, तो उसका अभाव होगा फिर कौन सा उत्पाद होगा, तो उसका अभाव होगा फिर कौन सा उत्पाद होगा, फिर उसका, ऐसे असंख्य हैं। एक का पूर्व का व्यय कारण और उत्तर का उत्पाद कार्य, और ऐसे भी असंख्य भेद, पूरी प्रक्रिया चलती है। इसलिए उसे विधि बोलते हैं कि सम्मत दर्शन की प्राप्त करने की विधि क्या है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, चारों तरफ देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, और फिर ये विधि नहीं है। वो जो कर्ण लब्धि के पहले के जो परिणाम हैं, वो कौन का अभाव करके कौन सा परिणाम हो, कौन सा अभाव करके कौन सा परिणाम, कौन सा अभाव, वो पूरी जो प्रक्रिया जहाँ पर नियम से चलती है, अधा कर्ण में, अपूर्व कर्ण में, अनुवृत्ति कर्ण में, करुणान योग में जिसका विस्तार से वर्णन है, वो है विधि का नामक। कौन? उपादान नंबर 2 और उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता, और वो कारण और जो हुआ वो कार्य, ये काल का नियामक है। कब होगा तो इसका जवाब तो इसमें है, कैसे होगा उसका जवाब उसमें है, और कहाँ होगा उसका जवाब उसमें। वो 3 उपादान खत्म हो गए। अब बाकी तो सब निमित्त हैं कि वो जीव के परिणाम निमित्त हैं इसमें, और पुराने पुद्गल कर्म का उदय और नए पुद्गल कर्म का बंध है। तो ये तो दोनों ही पुद्गल है ना प्रकाश जी, तो फिर तो पर कहाँ रहे, परद्रव्य होता है ना निमित्त, तो अपने में खोजना कारण कार्य उसका नाम है उपादान, और पर में खोजना उसका नाम है निमित्त। तो वो तो पुद्गल का पुद्गल में ही हुए ना। अरे भैया भी पुद्गल अलग हैं, वो पुद्गल अलग हैं, ये तो ऐसे कहने के लिए पुद्गल हैं, लेकिन वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग अलग है कि नहीं है। पुराने कर्म का उदय वे पुद्गल है, ये बात अलग है, और नए पुद्गल, तो वो उनका हेतु कौन है। तो वो ये कहते हैं पुराने कर्म के उदय हैं हेतु, सुनना ध्यान से, और नया जो कर्म बनेगा वो है कार्य। हेतु माने कारण। अब उनमें ऐसा कारण कार्य है, तो वे भी तो निमित्त ही हुए ना, समझ रहे ना। माने पे पुराने कर्म का उदय वो भी निमित्त रूप ही है, और नए कर्म का बंधन वो भी नैमित्तिक है। तो वो कहते हैं कि निमित्त में का भी निमित्त, हेतु का हेतु, तो कि निमित्त का निमित्त क्या है, तो वो कहते हैं बीच में जो राग भाव है वो निमित्त का निमित्त है। तो उसमें तो ऐसा लिखा है समय सार में टीका में, निमित्तत्व का निमित्त। निमित्त का निमित्त नहीं लिखा, क्या लिखा, अब ये बारीक बात है, निमित्तत्व का निमित्त, कि यदि उनमें जो निमित्त पना है, निमित्तत्व माने निमित्त पना है, वो ये रागादि के कारण है। यदि ये रागादि नहीं होते तो वे निमित्त भी नहीं होते। वो निमित्त तो तब कहे गए कि उसे वो निमित्तत्व का निमित्त है। अरे ख्याल में देखो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, समय सार की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बीच बीच में गठाने जो खोलना पड़ेंगी, तो वो सब विषय ख्याल में आएगा। अपने बोलते एक रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो वो जो रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, तो वे हमारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं कि हैं तो, लेकिन उनके रिश्तेदारत्व का निमित्त ये रिश्तेदार हैं।
समझे ना, हित हित का हित। अब ऐसा समझ लेना, एक लड़का लड़की की शादी हुई, अब वो असली संबंध तो इन दो के बीच हुआ, जो हिंदुस्तान के हिसाब से अभी परमानेंट एक जीवन भर चलेगा क्या। अब रिश्तेदार के रिश्तेदार, क्या मतलब, अब लड़के के भी पहले से बहुत रिश्तेदार हैं, बहन हैं, बहनोई हैं, माँ हैं, बाप हैं, क्यों, और भी जो भी जितने होंगे, और वहाँ लड़की के भी अपने पूरे रिश्तेदार हैं, क्यों, तो असली रिश्ता तो वो हुआ। यदि वो पत्नी है तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदार हो गए, और जो अपने रिश्तेदार हैं वो पत्नी के हो गए। तो ये वास्तव में असली रिश्तेदार नहीं है वे, क्योंकि बीच में ये रिश्तेदारी नहीं हो तो उन्हें रिश्तेदार कौन कहे। इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि उनमें तलाक हो जाए, मर जाए की बात नहीं कहता हूँ, आप समझ के देना, उदाहरण कभी देना हो, मर जाए मत बोल देना कि दोनों में से एक मर जाए। मैंने पत्नी का दुर्भाग्य से हो जाए स्वर्गवास, तो ससुराल खत्म हो जाती है, नहीं होती, लेकिन तलाक हो जाए तो हो जाती है, समझ गया। पति मर जाए तो पति के परिवार वालों से रिश्तेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन तलाक हो जाए तो हो जाती है। इसलिए उदाहरण में कहता हूं तो पुराने ही अच्छे हैं अपने। ऐसे ही वो कहते हैं कि इन कर्म का जो पुराने कर्म और नए कर्म, ये तो दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि यदि वो राग नहीं हो तो वो बंध ही नहीं होगा, तो बंध नहीं होगा तो जो कान काय के बने, तो उनके हेतुत्व के हेतु, जो इसमें लिखा ना, पढ़ा क्या लिखा, हेदु चद्दु वियप्पो अठ वियव्यस्य कारणम भणिदम तेसम पीय रागादि तेस मभावेन बध्यंती, क्योंकि उनके अभाव में वो बंद नहीं होता। इस तरह से ये गाड़ी तेरे हाथ में आ गई, देखो सारा वर्णन बनता रहे, होता रहा, और सारी लगाम तेरे हाथ में आ गई। अब तेरे को बंद नहीं करना है तो राग मत कर, राग कैसे नहीं करूं, वो कर्म का उदय आएगा तो राग तो होगा ना। अब यही तो कह रहे हैं, यदि ये तेरा ऐसा है, ऐसी मान्यता है तो फिर तो बस मोक्ष का मार्ग बंद है। तो कर्म लगा देख के करता है नियम से, तो फिर मोक्ष मार्ग बंद है, और वो तो खुला है, हजारों जीव गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ तुम स्वतंत्र रूप से करता है, और स्वतंत्रता करता है, ये कर्तापन की परिभाषा है, और इसीलिए तेरे को बंद होता है। बस इतनी बात मुझे इसमें कहनी थी। अब इसके बाद जो दो कलश हैं बहुत महत्वपूर्ण, भाई उन्हें पढ़ो, बहुत मार्मिक कलश हैं। बसंत तिल का है मेरे ख्याल से दोनों ही। अध्यास सो एक तरह से सारे आसव अधिकार के निष्कर्ष की बात तरफ अपन बढ़ रहे हैं, और आगे जो बात है यही बात आने वाली है। ये जो प्रकरण चलेगा ना, आगे वो एक ही प्रकरण है। देखो बड़ा हिंदी का, सदा ओद्धत चिन्ह वाले,
ये जो शुद्ध नए वाला ज्ञान है ना, यानी ज्ञान के एक अंश को ही शुद्ध नए बोलते हैं ना, उसके लिए आचार्य ने क्या उदाहरण दिया है, क्या क्या विशेषण दिया है, देखो तो बहुत उद्दंड है। उद्धत चिन्ह वाले ज्ञान को उद्धत चिन्ह वाला ज्ञान कहा उसे। है? क्या कहना चाहते हैं? उद्दंड सबसे बढ़िया जो ज्ञान है उस ज्ञान को उद्दंड कह रहे हैं यहाँ। अरे उद्धत चिन्ह वाले, तो कहते मरियल ज्ञान से थोड़ी काम चलेगा, एकदम उत्साह से भरे, मतलब आप समझिए ना, उद्धत से क्या कहना चाहते हैं जी? वो दो अच्छे अर्थ में है, बुरे अर्थ में नहीं है। जैसे होता ना कि कोई आदमी ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान को ही होशियार हो ना, तो उसको होशियार भी कहते हैं और चालाक भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे सोचना अपने मन में, चालाकी और होशियारी में क्या फर्क है? क्या सोच जरा एक में। बिना बुद्धि के तो न होशियारी काम आती है, न चालाकी चलती है। बुद्धि तो दोनों में है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग अच्छे काम में हो तो होशियारी कहते हैं, और बुरे काम में हो तो चालाकी कहते हैं। समझ गया? बस इतनी सी बात है, बुद्धि में कोई कमी नहीं है। उत्साह है, एकदम तेजी, एकदम होता ना कोई आदमी में एकदम काम करने का, तो वो ज्ञान का जो चिन्ह है वो उद्धत है, अपने अच्छे काम में प्रयोग होता है, इसलिए वो उद्धत होकर के भी वो गुड अर्थ में है, बैड अर्थ में नहीं है। अरे उद्धत चिन्ह वाले, क्या है? ज्ञान के अभ्यास से शुद्ध नए उद्धत चिन्ह वाला शुद्ध नए है, उसके अभ्यास से निज आत्मा की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से, माने उसका अभ्यास माने आत्मा में उपयोग को केंद्रित करने का अभ्यास। उसी को दूसरी लाइन में इस तरह से कहा है, सदा उद्धत चिन्ह वाले शुद्ध नए अभ्यास से निज आत्मा की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से, ये काम है ना। रागादि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन, ये ज्ञानियों की देखो विशेषण, आत्मा की तरफ जो केंद्रित हैं और राग आदि से चित्त जिनका दूर हो गया है। चित्त कैसा है? राग आदि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन, और बंद विरहित, बंद से रहित, और अखंडित, भेद से रहित, माने संयोग से रहित हो गए और भेद से रहित, दोनों व्यवहार का अभाव हो गया, आत्मा को देखते, ऐसा जो भगवान आत्मा है, अखंडित आत्मा है, उसको वो ज्ञानी जन देखते हैं। ये संस्कृत में देखो, संस्कृत में पढ़ा है बिल्कुल एक एक शब्द वो बनारसी दास जी जैसा भावानुवाद नहीं है। अभी बनारसी दास का छंद भी इसमें बहुत मार्मिक है, अभी पढ़ के सुनाऊंगा मैं। अध्यास शुद्ध नए उद्धत बोध चिन्हम, है ना, उद्धत बोध चिन्हम, शुद्ध नए। शुद्ध नए कैसा है? उद्धत है बोध ज्ञान का चिन्ह, जो ऐसा उसको अध्यास माने प्राप्त करके, एकाग्रमेव कलयंती सदैव एते, जो एकाग्र करते हैं वो ऐसे आत्मा। लेकिन आत्म केंद्रित अनुवाद किया था ना, तो आत्मा तो शब्द है नहीं ऊपर। बोलो, देखो देखो मनीष, ऊपर की पंक्ति में आत्मा है ना, नहीं है ना, और नीचे आत्मा कैसे आ गया? है? अगले शांति जी का माथा हिला और सब बैठे हैं चुपचाप। ये नियम है कि अध्यात्म में जहाँ एक शब्द आए उसका अर्थ आत्मा होता है। एक नामवर सिंह हिंदी के साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, अपभ्रंश साहित्य का।
तो मैं जब एमए में अपभ्रंश पढ़ता था तो उसकी किताब पढ़ता था, तो उसने लिखा कि ये जैनियों का अपभ्रंश भाषा में, खासकर अध्यात्म के प्रकरण में, जहाँ भी एक शब्द आवे तो उसका अर्थ आंख मीच के आत्मा कर देना। देखो वो अजैन विद्वान ने ये बात निकाल ली थी जैन साहित्य में से, जो बड़े बड़े जैन विद्वान और जैन बड़े बड़े संत नहीं निकाल सकते। तो आज सुबह की उसमें टीवी पे आ रहा था ना, विदुषा प्रवर्तन्ति व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति, और उन्हें कभी मोक्ष नहीं होगा, विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा, और संत जो है उनको मोक्ष होगा, ऐसा पूरा कलश है। गाथा ही है पूरी, 272 है, कौन सी है, 156 है। उसमें लिखा है कि विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा, संतों को मोक्ष होगा। निकाल दी 100 है, कौन सी नंबर बताया भैया, 200 200। अरे बोलो यार, क्या बोला ये है, कौन सा, वो तूण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवाठन्ति परमठमस्विदानम दुजदीन कमखो विविहो। क्या अर्थ है इसका, सुबह तो बता दिया था। विद्यार्थी तो हमारे सब आए ही होंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। मोतूण निश्चयठम, निश्चय को निश्चित, निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ को निश्चयठ बोलते हैं, निश्चितार्थ है ना। निश्चय नय के विभूत पदार्थ को मोतूण माने छोड़कर विदुषा व्यवहारे प्रवर्तन्ति, विद्वान लोग व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, व्यवहार से परिवर्तन करते हैं। परमठ मस्जिदानम जदीणम कमख्यो बिहड़ो, किंतु परमार्थ के आश्रित जो जदीरण मन संत हैं, मुनिराज हैं, उनके कर्म क्षयो विविहो, उनके कर्मों का क्षय होता है। एक आधा सुबह आई थी कि नहीं आई थी, मुझे नहीं पता वो कि बाद में जो विद्यार्थी उन्हें सारांश बताते हैं उसमें से किसी ने कुछ बताया था कि नहीं, इसमें बताया था कि विद्वान लोग व्यवहार में पड़ते उन्हें मोक्ष नहीं होगा। तो इसको बढ़िया उस पर लगाकर, क्या बोलते हैं उसको, तुम लिए लेते हैं बैनर, वो बैनर पर लगाकर और लिए फिरते हैं सामने वाले, देखो तुम विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा और संतों को ही मोक्ष होगा। कुंद कुंद कह गए। अब क्या कहना है तुम्हें, क्या जवाब दिया था इसका, बोल पहलवान, था क्या नहीं था, तुमसे नहीं बोल रहा, पीछे वाले से बोल रहा हूँ। ये भी तो भूतपूर्व होंगे, भूतपूर्व को थोड़ी अनुवाद है यहाँ आना, कि वर्तमान वालों को बेचारे भी तो पीछे बैठे होंगे। कौन बता सकता है, हाथ उठाओ जल्दी पीछे से। अरे यार तुमसे नहीं, हमारे विद्यार्थियों से पूछ रहे, बोलो हाथ उठाओ, क्या बोल, खड़ा हो। यदि तुम कहाँ से लाए कि संत विद्वान नहीं होते, मतलब विद्वान संत होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन संत विद्वान नहीं होते ऐसा भेद तुमने क्यों किया। संत हमारे कुंदकुंदाचार्य संत थे, वे विद्वान थे कि नहीं खुद, तो वे कुंदकुंदाचार्य ऐसा लिखने वाले विद्वानों को अपने से पृथक मानेंगे और अपने को विद्वान नहीं मानेंगे, ये कैसे संभव है। जैसे इनको ये बात बहुत खटकी होगी उस समय जब उनने टीका लिखी, तो उनने कह दिया कि नहीं, इसका कैसा अर्थ किया, देखो अभी मैं द्वारा पढ़ता हूँ, ध्यान से अपनी किताब खोलो और उसमें देखना ध्यान से, पढ़ने में फर्क आ जाएगा, अर्थ बदल जाएगा पूरा। मोतूण निश्चयठम व्यवहारे न विदुषा पवठन्ति
परमठमसिदानम दुजदीर्णकम मखयो विविहो। क्या अर्थ हो गया देखो, समझ में? ये व्यवहारेण है ना, तो ये आप जो सब जानते हैं जो संस्कृत व्याकरण कि व्यवहारेण ये है तृतीया का एक वचन, माने करण कारक है। करण कारक है कि व्यवहार के द्वारा प्रवृत्ति करते हैं। अब इसको करण को अधिकरण कर दो तो अधिकरण में क्या होगा? व्यवहारे ये हो जाता, रामे, है ना? आधा होता क्या नहीं होता? सप्तमी का एक वचन, तो व्यवहारे ना विदुषा प्रवर्तन्ति, विद्वान लोग व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि परमार्थ के आश्रय जो यतिगण हैं, जो वे उनको ही मुक्ति होती है, इसलिए वे यति जो विद्वान यति हैं वे व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं करते चाहे वे विद्वान होता है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो व्यवहार में प्रवृत्ति जो नहीं करे, ऐसे विद्वान यति उनका कर्म है। जो यति व्यवहार में प्रवृत्ति करते हैं, भले ही वे विद्वान हों, तो उससे कर्म का क्षय नहीं होगा। उनने किया उस वक्त 700 वर्ष पहले, वहां भी ऐसा प्रश्न चलता होगा, हैं? अब उनको तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो बढ़िया चीज मिल गई ना तुम्हारे विरुद्ध, क्या? यदि एक बात ऐसी मिल जाए कि जो पंडितों के विरुद्ध के किसी के विरुद्ध, पंडितों को, मुनियों के विरुद्ध किसी को, किसी के, क्यों? तो बस उसको झंडा बना लेते। अरे भाई ऐसा भेद कहाँ है? ये पंडित लोग ऐसे, सेठ लोग ऐसे, पंडित लोग ऐसे, सेठ लोग, लेकिन ये तुम दो भागों में क्यों बांटते हो? क्यों? कोई सेठ पंडित नहीं हो सकता है? होना चाहिए ना, सेठों को भी पंडित होना चाहिए ना। और पंडित सेठ हो सकता है कि नहीं? वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेठ पंडित और पंडित सेठ, इसमें फर्क क्या हुआ? बात तो दोनों में दोनों ही क्वालिटी है ना, कि पहले सेठ था और बाद में स्वाध्याय करके पढ़कर पंडित बन गया, और पहले पंडित था और बाद में पैसा कमाकर सेठ बन गया इतना ही तो फर्क है, पंडित सेठ और सेठ पंडित यदि दोनों क्वालिटी हैं तो जिसमें दोनों हैं वो महान होगा ना। अब उसे दो पार्टियों में बांट कर तुम क्या करोगे? वो कहाँ जाएगा? इस समाज को सेठों और पंडितों में बांट के तुम क्या करोगे? देखो अपना कौन सा था? सदा उद्धत चिन्ह वाले, है ना? एकाग्र दिनेव कलयंती सदैव एते रागादि मुक्त मनसा सततम भवंता। वे लोग रागादि से मुक्त है, मन जिनका रागादि से मुक्त नहीं हो गए, जिनका मन रागादिक से मुक्त हो गया, मन रागादिक में एकत्व बुद्धि जिनकी खत्म हो गई। पश्यन्ति बंध विदुरम समयस्य सारम, बंध से विदुर ऐसे समय के सार को देखते हैं। ये विदुर क्या होता है जानते कि नहीं? यहाँ लगा ना बंध विधुरम, विधुर जानते हो किसे बोलते हैं? ठेठ, ठेठ बुंदेलखंडी में बता दूं? हाँ, विधुर माने रड़ुआ और विधवा माने राण। समझ में आए ना? आप हंस रहे क्यों? ये अर्थ यहाँ नहीं हो सकता, यही है आप जानते हैं जो धब माने होता है पत्नी, समझे ना? धब माने पति, ध्यान से सुनना। और जो पति सहित है वो है धब, धब धब आता है अपभ्रंश में। और जो पति से रहित हो गई वो होगी विधवा। विधवा माने धब से रहित, धबा से रहित नहीं। वो तो फिर जब स्त्री का विशेषण बना तो वो आ गया, समझ में आ गया? तुम लोगों को, विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा।
वो है विधव, और विधव से चूंकि स्त्रीलिंग में डाला तो विधवा। ढम माने पति और धुरा, धुरा माने पत्नी। नोट कर लो इसे, ये बिल्कुल सही है, ऐसा अंदाजा नहीं लगा रहा हूं मैं आपको। मैं अब भ्रंश में मैंने बहुत 80% से ऊपर नंबर पाए थे। क्या क्या धुरा माने पत्नी और धम माने पति। तो विधुरम माने धुरा से रहित, पत्नी से रहित। फिर विधुरम कैसे हो गया? क्योंकि वो पुल्लिंग है ना, उसका विशेषण माने पुरुष का, इसलिए वो विधुर हो गया। और वो क्योंकि पति से रहित थी इसलिए वो विधवा हो गई। अब विधवा शब्द का बहुत तो बहुत विधुर का भी आता कि नहीं आता? जिनकी पत्नियों का स्वर्गवास हो जाता है उसे विधुर बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ये बंध विधुरम, ये बंध भी था उसका पति बना हुआ था आत्मा का, अब वो बंध से रहित हो गया। वो बंध से रहित माने उसकी दृष्टि में बंध से नहीं है, माने बंध आत्मा से बिल्कुल जुदा है। और ऐसे बंध से रहित उसने आत्मा को देखा। पश्यन्ति बंध विधुरम समयस्य सारम, ऐसे समय सार माने शुद्धात्मा को वो देखते हैं। अच्छा, आपने दूसरे छंद का करना है ना। च्युत हुए जो शुद्ध नय से बोध विरहित जीव वे, पहले बंधे दिव्य कर्म से रागादि में उपयुक्त हों। जो जीव बोध से विरहित हैं, माने सम्यक ज्ञान से रहित हैं, वे जीव शुद्ध नय से च्युत हो जाते हैं, शुद्ध नय में नहीं आ पाते हैं। और इसलिए पहले बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय में वे रागादि करके उसमें उपयुक्त लग जाते हैं। रागादि से उपयुक्त हो, अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करें। समझे ना? विचित्र हैं वे कर्म, 8 प्रकार के हैं ना, 148 प्रकार के, और विकल्पक हैं और अनेक प्रकार के हैं और विपरीतता से भरे हैं और उनमें विध विध पना है। क्यों? कौन सा अलंकार है? देखो, अरे विचित्र विकल्प वाले और विविध प्रकार के विपरीतता से भरे विध विध कर्म का बंधन करें। ये बाबा बाबा वाह का रिपीटेशन कितना हो रहा है? अनुप्रास, लेकिन अंतानुप्रास नहीं। जो अंत के मिलते हैं वो अंतानुप्रास है शुरू का। ये सब इसमें भरे हुए हैं। अलंकारों की दृष्टि से भी इसमें छांटा जा सकता है। जब कभी रिसर्च करो बेटा तो करना, है ना। अब देखो, प्रत्युच्च शुद्ध नयता पुनरेव हेतु रागादि योग मुपयांति विमुक्त बोधा, ते कर्म बंध में बिभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रय कृत विचित्र विकल्प जालम। सारे विशेषण हैं उसमें जो नीचे, जो मैं बोलता हूं ना कि बनारसी दास जी के में और इसके में जो अंतर है पद्यानुवाद में, सरलता है पूरी, उसको पकड़ा है। मिलेंगे एक आध जगह एक आध विशेषण छूट गया होगा, एक आध जगह एक आध विशेषण आ भी गया होगा नया, लेकिन बहुत मुश्किल होगी आपको ऐसा खोजना, क्योंकि कभी कभी जगह खाली बच जाती है तो एक आध विशेषण जोड़ना पड़ता है। कभी कभी जगह नहीं होती है तो एक आध विशेषण हमें नहीं, कुंद कुंद को करना पड़ा। 14 और 15वीं गाथा में क्या फर्क है बताओ? आप कर रहे थे ना प्रवचन 14वीं, बताओ 14 और 15 में क्या फर्क है? 5 विशेषण किए ना, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध पुट्ठ अनन्यम नियदम अवशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी। 15वीं बोलो। इसमें से 2 छूट गए भाई साहब, 3 नहीं आ पाए क्योंकि जगह की बहुत कमी थी। क्यों? ऐसा तो नहीं 2 छोड़ने हैं उन्हें। अब मैं तुमने कह दी कि ये पीछे से ले लेना, नहीं 3 की जगह थी इसलिए कह दी, तो 2 विशेषण पीछे की गाथा से ले लेना। ऐसा होता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनने भी ऐसा किया है। इसको लिख देते हैं हमारे लोग छंदानुरोध से। वे 2 क्यों छूट गए? छंदानुरोध से। यदि वो गद्य में लिख रहे होते तो नहीं छूटते गारंटी से।
है ना। इन दोनों कलशों का सार यह है कि शुद्ध नय के विषय भूत शुद्धात्मा का आश्रय करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बस ये सार है, पूरी एक ये बात कहना चाहते हैं। इसमें से वो विशेषण विशेषण सब हटा दिए, समझे ना। और शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा को न जानने वाले लोग विविध प्रकार के कर्म बंधनों का बंधन करते हैं। ये संसार कैसे लिखा जाता है जानते हो? ये अंग्रेजी में आप लोगों ने जब 10वीं 11वीं क्लास पढ़ी होगी तब आती होगी कि इस गद्य खंडिका की प्रेसी बनाओ। प्रेसी, तो प्रेसी क्या होती है? समरी। वो परीक्षा में पूछते हैं ना, तो कैसे बनाई जाती है वो? कि वो कम से कम 1/3 होनी चाहिए। यदि 3 पेज का वाक्य है तो 1 पेज में आना चाहिए। तब क्या छोड़ो और क्या रखो, ये तुम्हारी इस बात की बुद्धि की परीक्षा के लिए वो बनवाई जाती है कि यदि तुमको जो 3 पेज में लिखी है वो 1 पेज में हो तुम्हारे पास, तो कोई बात छूटे नहीं और तुम सब बात कह दो और 3 पेज का 1 पेज रह जाए, तो उसको बोलते प्रेसी, जो भी सारांश समझ लो। ये सारांश सही है ना, सार है? तो कैसे बनाई जाती है कि वो सारे विशेषण हटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेज उठा के रख दिए और कोई भी रख लिए। जैसे उसमें आता है ना कि उन्होंने कहा कि राम ने सीता से कहा, तब कहेंगे कैसे दासरथी राम बन के जाने के लिए जो तैयार हैं, पिता की आज्ञा में जो परायण हैं, है ना। ऐसे सौम्य प्रकृति के राम ने अत्यंत धैर्यशाली रूपवती सुंदर राम के जाने से की समाचार से विह्वल ऐसी सीता से कहा कि हम गमस्यामि महावनम प्रिय त्वया ही बस्तव्य यही विभावनी। क्या कि हे मैं महाजंगल में जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं राजमहल में रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का छंद है। अब हम कहेंगे कि संक्षेप में बनाओ इस वाक्य को, तो क्या करोगे? अब कैसे राम और कैसी सीता छोड़ दो कि पिता की आज्ञा में तत्पर है कि क्या समझ गए ना। तो कहते राम ने सीता से कहा कि पिता की आज्ञा से मैं जंगल में जा रहा हूँ और तुम्हें सासू जी की सेवा में यहीं रहने चाहिए। बस ये सारांश हो गया, समझ गए ना। सारांश कैसे बनाया जाता है, तो ये मैंने जगह जगह सारांश लिखे हैं। सारांश यह है, तात्पर्य यह है। एक डॉक्टर महावीर हैं अमेरिका में, महाराष्ट्रियन हैं, महावीर शाह। तो उन्होंने यहाँ से समय सार और छेड़ाला का सार 2100 मंगाए, 5-5 किलो के 700 बंडल, और अमेरिका के घर घर में पहुंचाए वे। और वे खुद स्वाध्याय करते हैं उसका बहुत गहराई से। तो वो मेरे से एक ही बात कहते हैं कि दादा मैं तो सबसे पहले आपका तात्पर्य यह है कि पढ़ता हूँ, सारांश यह है कि पढ़ता हूँ, और फिर बाद में पढ़ता हूँ तो पूरी गाथा समझ में आ जाती है, और फिर उसे गाथा पढ़ूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारांश कैसे लिखे जाते हैं समझे ना, विशेषण सब हटा लिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी उस विशेषणों में मूल चीज श्रोताओं के दिमाग से गायब हो जाती है। राम ने सीता से कहा कि मैं जंगल जा रहा हूँ, बात इतनी सी है। अब हम राम कैसे राम, अब उसकी लंबी 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 कहानी सुनाएं, और संस्कृत साहित्य में ऐसा हुआ है। तो पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने जो यहाँ अनुवाद किया ना पद्म पुराण वगैरह का, तो उन्होंने क्या तरकीब अपनाई कि राम ने सीता से कहा कि अब मैं जंगल में जा रहा हूँ, ऐसा कह दिया। देखो कितने होशियार थे। फिर क्या कहा, कैसे हैं राम है? फिर राम के सारे विषय बता दिया है, कैसा कैसे कैसे कहा है?
तो वो हाथ जोड़ के कहा, माथे पे हाथ फेर के कहा, तो वो बता दिया। किससे कहा? कि सीता से कहा। कैसी है सीता जी? पढ़े हैं आपने पुराण? पढ़े तो होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। उनकी अनुवाद करने की पद्धति ये थी। वो हमको भाषा आजकल अटपटी लगती है, हैं? तो हमारे पास क्या उपाय है कि हम उसको बहुत सही भाषा में उनको गद्य खंड में बना देते हैं और फिर अंत में तात्पर्य है लिख करके वो सब विशेषण हटा करके और 2 लाइन में बात स्पष्ट कर देते हैं। जो विद्वान हैं उनको भी वो अच्छी लगेगी, वो साधारण आदमी की समझ में आ जाएगी और फिर बाद में साधारण आदमी उसे पढ़ेगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीज़ को करने में इस सब की एक टेक्निक है, एक पद्धति है। उस आदमी ने कैसी पद्धति अपनाई, जो इस आदमी इस बात को पकड़ लेगा वो लेखक बन जाएगा। प्रवचन में भी ऐसा ही है कि हम कैसे क्या बात कहें, क्या छोड़ दें, कैसे कहें। सदा उद्धत चिन्ह वाले आ गए ना। ये देखो अभी अपन समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे पंडित बनारसी दास जी का वो छंद जरूर पढ़ना है। पहले अपन उसको ही पढ़ लेते हैं और बाद में दूसरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ो भाई, निकालो। जेते जीव पंडित, चलो। अरे ये छंद है, ये वो कौन से 120वां छंद का अनुवाद है। तब जैसा मैंने बताया ना सदा उद्धत चिन्ह वाले, अब वो इसमें कुछ नहीं है। पर उनने तो क्या किया, क्योंकि वास्तव में संस्कृत के विद्वान नहीं थे, ये तो व्यापारी आदमी थे और कलश टीका पढ़ करके ये समय सार के रसिया हो गए थे और कवि तो जन्मजात थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि उसके भाव को पहले पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके फिर वह किताब को वहां रख दी। तो छंद उनने पढ़े ही नहीं हो, कलश टीका ही से, और पढ़कर और फिर उनने उस भाव को इसमें उतारा। इसलिए आप वहाँ अक्षर के अक्षर नहीं मिल सकते हैं, आप समझे ना। देखो अब ये कोई निकट भव्य राशि जगवासी जी, कोई निकट भव्य जीव मिथ्यात्व को भेद कर ज्ञान भाव से परिणमित हुए हैं। आगे ना सीधी सच्ची बात है ना। तिनकी सुदृष्टि में राग द्वेष ना मोह है, नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं है, आत्मा में तो है ही, लेकिन उनकी दृष्टि में, माने दृष्टि के विषयभूत आत्मा में नहीं है। देखो आगे ना, दृष्टि उनकी दृष्टि में नहीं है। दृष्टि अब कहते दृष्टि के विषय में राग द्वेष नहीं है। अरे तो ये कह रहे भले आदमी तू अपनी दृष्टि राग द्वेष पे मत रख, इसका नाम दृष्टि का विषय है? माँ बेटे को डांट रही है, चांटा मार रही है और ये कह रही कि तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। तो ये वो पर्याय है तत्समय की। अब इस पर्याय पे बच्चा दृष्टि नहीं रखता है और वो माँ का जो अखंड अंदर में स्नेह है उस पर दृष्टि रखता है, तो वो माँ का विद्रोही नहीं बन। और पड़ोसन पुचकार रही है और डांट रही है माँ को, मत डांटो उस बच्चे को, मत डांटो उस बच्चे को, तो वो बच्चा उस पड़ोसन के पास नहीं जाता। वो दृष्टि के विषय से वो भी बहुत भली भांति परिचित है। क्या वो जानता है पुचकार रही, ट्रॉफी दे रही, गोद में ले रही और डांटने वाली माँ को डांट रही है, रोक रही है, बचा रही है मुझे, तो भी वो उसके पास नहीं जाता और अपनी माँ की छाती से ही जाके चिपकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पता है कि ये चाहे इतनी गुस्सा हो रही हो, अंदर में अखंड प्रेम की धारा बह रही है। तो वो भी उपेक्षा करना जानता है ना पर्याय में से। वो नहीं कहता है कि इसमें से निकालो, मम्मी को गुस्सा निकालो। उसने आज तक शिकायत नहीं करी कि मम्मी तू कैसे गुस्सा होगी तो मैं तुझे मम्मी नहीं मानूंगा।
वो तो गुस्सा करती रहे मम्मी, फिर भी उसे मम्मी मानने को तैयार है, कोई खास शिकायत नहीं है उसे। क्या इसका नाम दृष्टि का विषय है। हमारी दृष्टि में ऐसी ताकत है कि जो चीज दृष्टि में रखने लायक नहीं है उसे अपनी दृष्टि में से निकाल दे। हम वस्तु में से निकालने शुरू कर दिया हमने द्रव्य को ही पर्यायों से रहित कर दिया। द्रव्य तो पर्याय से रहित होता नहीं। वही कुंद कुंद लिखते हैं, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय हो, दोनों अनन्य कहीं सदा, यह बात जिनवर ने कही। दोनों अनन्य हैं, ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। लेकिन ये दृष्टि का कमाल है। सुनो, अभी जो आना है मुझे, अब ये पढ़ो, ये छंद की बात करनी है। अपने पास 5 मिनट है, इस छंद को पढ़ लें, नहीं फिर नहीं आ पाएगा। जेते जीव पंडित मैं पूछ रहा हूँ कुमार जी, आपसे पूछ रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये जो छंद है ना, जैसे 21वां, इसका ये पद्यानुवाद है, इसमें कहीं ये दिखता है उपसमी पंडित, छह उपसमी पंडित, कहीं एक अक्षर दिखता है क्यों? तो इस छंद का जो पद्यानुवाद है तो कैसे नक्की किया? उनने थोड़ी किया, ये तो बाद के लोगों ने इकट्ठा कर आ गया। इसके पहले का जे है, इसके बाद का जे है, तो बीच का जे है, तो यही होगा। इसमें तो उसकी कुछ गंद भी नहीं दिखती है, उसमें दिखती है चित्त हुए जो शुद्ध नए से बेर बेर बेद जीव बे, पहले बने द्रव्यक्रम से रागादि में उपयुक्त हों, पहले बचित विकल्प वाले, ये है इसका अर्थ। जो एक एक अक्षर है और इसमें नहीं है। अब आप कहेंगे आप इतने क्यों रीझ रहे, फिर उन्हें आपको क्यों कोई, अरे उसमें बहुत बढ़िया बात है इसलिए हम कोटेशन दे रहे। हम ये थोड़ी कह रहे कि वो खराब है, लेकिन ये आप उसको तुम पद्यानुवाद नहीं है वो। मालूम उनने ऐसा जैसे अपन बैठे ना शुरू से अंत तक और ऊपर छंद रखे पद्यानुवाद लिखते चले गए, ऐसा उन्होंने लिखा भी नहीं। वे तो वैसे अपनी कविताएं बनाते थे ना, भजन लिखते थे, ऐसे लिखते रहे समय सार के आधार पर। अब ये छंद इकट्ठे हो गए तो शायद उनके समय अथवा उनके बाद में उनके अनुयायियों ने उन्हें इकट्ठे करे और इकट्ठे करके नाटक समय सार के नाम से छाप दिए। फिर बाद में अभी गुरुदेव के जमाने में आकर के फिर उनको कौन छंद किसका भाव है ऐसा मिला के ऊपर से नीचे तक सेटिंग किया, आगे पीछे। ये उनने कुछ नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि समय सार नाटक पढ़ करके तुम कलश पद्यानुवाद, समय सार कलश पद्यानुवाद को नहीं छोड़ सकते, और समय सार कलश पद्यानुवाद पढ़ के समय सार नाटक को नहीं छोड़ सकते। दोनों में अलग स्टाइल से अलग विषय वस्तु अलग तरीके से प्रतिपादन की गई है। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब देखिए इसमें क्या कहता हूँ, पहले अर्थ बताता हूँ, बाद में मुझे और भी बात करनी है, समय तो हो गया। जेते जीव पंडित, अब जो पंडित लिखा है लेकिन वो क्षयोपशमी और उपशमी, ये उपशम सम्यक दर्शन वाले और क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाले पंडितों की बात है। तो कौन से पंडितों की बात नहीं है जी? कि केवल ज्ञानी पंडितों की ये बात नहीं है। क्या कह रहे, क्या क्या समझ ली? केवल ज्ञानी पंडितों की ये बात नहीं है कि केवल ज्ञानी भी पंडित। शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, कहाँ लिखा? वो आता ना समाधि मरण का प्रकरण, तो एक पंडित मरण होता है, एक पंडित मरण होता है। तो अनंत भगवान जो मुख जाते हैं सर उनको पंडित मरण का है, वो महापंडित है, पंडित है वो।
अब जिस पंडित शब्द से हम इतनी घृणा करने लग गए ना, मेरे नाम के सामने पंडित मत लगाना, मैं क्या भाई पंडित क्यों नहीं लगे, क्या बात होगी? जो लोग ऐसा कहते थे मैं उनसे कहता था, भैया जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने नाम के साथ पंडित लगाया, उन्हें शर्म नहीं आई। अभी तुम कम से कम हिंदुस्तान में एक आदमी थे ना सर्वोत्कृष्ट माना, हमने प्रधानमंत्री बनाया था ना उन्हें, और जब तक वो रहे जिंदा तब तक कोई दूसरा आदमी कल्पना भी नहीं कर सका कि इनके जिंदा रहते मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्यों? उसे पंडित लिखने में शर्म नहीं आई है? कि शास्त्री लिखने में तो बहुत समझ आता, BA MA लिखने में अच्छा लगता था, शास्त्री लिखने में अच्छा नहीं लगता। क्यों मनीष? कि दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री बना इस देश का, पहला बना पंडित और दूसरा बना शास्त्री। जब मैं डॉक्टर तो था नहीं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे सब लोग पंडित जी कहते थे, और मैं साइन करता था हुकुमचंद शास्त्री। आज भी हूँ शास्त्री लिखता हूँ, मैंने साइन बदले नहीं, लिखता हूँ ना। एक घटना सुनाता हूँ, इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा शांति से 1 घंटे तक, आप भाग मत जाना। कि हमारे स्कूल में मैं अपनी यही धोती कुर्ता पहन के जाता था और सब अध्यापक अपनी दूसरी ड्रेस में आते थे। टोपी स्कूल में नहीं लगाता था, प्रथम की गद्दी पर टोपी लगाता था। तो मैं वहाँ पर तो उन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग करी कि शास्त्री जी को अपन सूट पैंट पहना के रहेंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग करी और मीटिंग में ये नक्की किया कि अपन ने सबकी ड्रेस होती है, विद्यार्थियों की ड्रेस है, पुलिस वालों की होती है, डॉक्टरों की होती है, वकीलों की होती है, तो अपने टीचर्स की भी एक डेट न होनी चाहिए, ड्रेस होनी चाहिए। तो मैं समझ गया कि इन लोगों को क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग। तो सब बात बोले, मैंने कहा हाँ बोला। तो अपन बोले बैठ करके ये सब मिलके मीटिंग में आज तय करेंगे। मैंने कहा अच्छा। एक बात है कि निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। हाँ अंकल बिल्कुल सर्वसम्मति से हो। क्यों? अब उनका तो विशाल बहुमत था ना, वो कुछ समझे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी बिल्कुल, तुम ये नक्की करो पहले कि सर्वसम्मति से निर्णय होगा। हो गया नक्की। फिर उन्होंने कहा कि कैसे होना चाहिए, तो सूट पैंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वही बातें सब चल रही थी। इसका मतलब अब इसे नक्की कर दो और कल से डॉक्टर इनको सूट पैंट पहन के आना पड़ेगा। तो वो तो मैंने नक्की कर ही लिया था। यानी सर्वसम्मति से कोई चीज होनी चाहिए, उसका अर्थ है मैंने वीटो का पावर ले लिया, उन्हें पता नहीं चला। क्या वीटो का पावर हो गया? तो जब सब बोल चुके तो मैंने कहा भाई साहब अपन की देश है वो आदर्श होनी चाहिए। ये 7 समुंदर पार अंग्रेज लोग जिनको मार मार के हमने यहाँ से भगाया मुश्किल से, अब उनकी ड्रेस अपन पहनेंगे, ये मुझे मंजूर नहीं। वीटो कर दिया मैंने। अब उनकी समझ में अब आया, बनाओ सर्वसम्मति। क्या? तो वो मैंने कहा भैया तुम बहुत होशियार समझते हो ना अपने को, और एक शास्त्री से पीछे छूट गया, सब पीछे के पीछे, सबकी समझ में नहीं आई। तो बोले आप बताइए शास्त्री जी कौन सी ड्रेस होना चाहिए। मैंने कहा देखो कोई भी है जो अपने आदर्श हैं, क्यों जैन सभी थे ना, हिंदू मुसलमान। मैंने कहा अपने आदर्श हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी कहो उसकी रख लो। महात्मा गांधी की ड्रेस रख लो, कल से लंगोट लगा के देना। क्यों? और क्या करे, तुमको नहीं है पसंद तो जवाहरलाल नेहरू की रख लो, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता, कम से कम ये पहन के आए, टोपी लगाओ तो बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री की रख लो तो धोती कुर्ता आ जाएगा। अब तुम कहोगे 7 समुंदर पार, ये देखो ये नहीं चलेगा। समझे? नहीं हुआ, कुछ पास नहीं हुआ। मैंने कहा देखो जवाहरलाल है पंडित और लाल बहादुर है शास्त्री, और ये हुकुमचंद पंडित और शास्त्री दोनों है। चलो बड़ा भाई आगे।